बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की भुजिया, वो भी अंडे के साथ किस तरीके से बनाई जाती है। और ये नाश्ते में, यानी आगे हमारे पास रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से रिलेटेड आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 अदद टमाटर को कटिंग कर लिया है। 1 अदद ये मीडियम साइज़ का हमारे पास है प्याज, इसको 20 से कटिंग कर लेंगे। 20 से कट लगाकर इसको बारीक बारीक काट लेंगे। इसी तरीके से मैं इस प्याज को पूरा कटिंग कर लूँगी बारीक बारीक। ठीक है, ये देखें चुटकी में ये कटिंग हो गया। ठीक है, प्याज हमारा यहाँ पर कटिंग हो चुका है। तो मैं एक पैन ले लूँगी या एक कढ़ाई, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जैसे ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करके हम इसको फ्राई करेंगे। पहले तो हम इसमें चम्मच चला लेंगे अच्छे से, ताकि ये प्याज हमारा ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो प्याज हमारा ऑयल के साथ अच्छे से हो चुका है मिक्स, तो अब हम इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई किया है मैंने प्याज को। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से प्याज को फ्राई कर लेना है। देन उसके बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन का हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और अदरक। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पीस कर हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, ताकि अच्छे से हमारा लहसुन प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को और प्याज को अच्छे से सौते कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। 2 अदद खूबसूरत से लाल टमाटर ले लेंगे, वो ऐड कर देंगे इसमें। इन आलूओं को बनाने के लिए पहले हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी होती है, देन उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, ये देखिए टमाटर डालकर मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर हमारे देखते ही देखते गल जाए और अच्छी सी ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टमाटर गलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब स्पाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है नमक। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर एज ए रिक्वायर्ड है, चाहे तो यूज़ करें चाहे तो स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर अचार गोश्त का मसाला ऐड किया है, ये भी ऑप्शनल है। और 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से भुन जाएं। तो आप मेरी वीडियो किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताया करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास है सौंफ, ये मैं ऐड कर रही हूँ अलग से। ठीक है, आपके पास अगर अचार गोश्त मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ऐड नहीं कीजिएगा। सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, ये चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कुटी हुई मिर्चों की जगह पिसी हुई मिर्च भी 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन पानी डालकर मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो भुनाई हमारी चल रही है, अच्छे से हो चुकी है हमारी भुनाई, ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू डालने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि तमाम मसाला आलूओं पर अच्छे से लग जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है,
मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो किया करें। पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, इनाम होता है, तो ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, यहाँ पर हमने आलूओं की मिक्सिंग कर दी है बिल्कुल अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त से आलू बनकर रेडी होंगे हमारे। तो अब मैं इसको कवर लगाकर ढक दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद दम को हटाकर चेक करेंगे हमारे आलू गल गए हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अंडे आलू बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडे को बीच से इस तरीके से छुरी की मदद से तोड़कर हम प्याली में निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम दूसरे अंडे को भी निकाल लेंगे प्याली में। तो यहाँ दोनों अंडे हमारे प्याली में आ चुके हैं। तो अब बारी आती है एक फॉक की मदद से हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे या अच्छे से इसको बीट कर लेंगे ताकि अंडा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर हमारे अंडे आलू की भुजिया का बनकर रेडी हो। आप ये रेसिपी रमज़ान की सहरी में बनाएं या फिर डेली रूटीन घर में बनाएं, किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू गल चुके हैं। छुरी की मदद से तोड़कर चेक करेंगे। ठीक है, कवर उठा के चेक किया था तो आलू हमारे गल चुके थे। मैंने सोचा चले आपको भी तोड़ के दिखा देती हूँ। ठीक है, आलू हो चुके हैं हमारे बिल्कुल रेडी। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने अंडे को फेंट के रखा है, वो अंडे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले एक दफ़ा अच्छे से फेंट लेंगे अंडों को ताकि अंडे अच्छे से फट जाए। और अब हम इसमें ये अंडे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें कितनी चीज़ों से, कितनी नेमतों से नवाजा है, जितना शुक्र करें कम है अल्लाह का। तो ये देखें, यहाँ पर अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे हल्के हाथों की मदद से। ठीक है, हल्के हाथों की मदद से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, ज़्यादा जल्दी मिक्सिंग नहीं करनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर अंडे आलू को हमने अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे, मतलब भूनेंगे, ताकि हमारा ऑयल भी अलग हो जाए और हमारे अंडे आलू अच्छे से भुन भी जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तेज़ आंच पर पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे, और हमारे अंडे आलू बनकर रेडी हो रहे हैं। चमचा निकाल कर रिमूव कर देंगे। अगेन चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना नहीं लगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं कवर देकर इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि हमारे अंडे आलू का ऑयल ऊपर आ जाए, अलग हो जाए। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि साइडों से ऑयल नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास है 4 से 5 अदद कड़ी पत्ता और ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं, वो ऐड कर देंगे। मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रही। सर्विंग टाइम पे आपने यूज़ करनी है। ठीक है, आप चाहें तो अभी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सर्विंग टाइम पे डाली थी। उसके बाद हमारे पास है हरा धनिया, वो भी मैं सर्विंग टाइम पे यूज़ करूँगी। ये जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया। बाकी मैंने पुदीना और कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से अंडे आलू हमारे हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। ये तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ चम्मच की मदद से भी। बहुत ही ज़बरदस्त से आलू हमारे गल चुके हैं। तो अगेन इसको कवर लगा कर ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू में जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। बस है तो नहीं कच्चे, ये देख सकते हैं आप, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, बिल्कुल रेडी है। बस अब फ्लेम को मैं कर रही हूँ बंद। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो यार दुआ में याद रखें। कर दिया अल्लाह करें, अपने हाफिज़। दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। टेक केयर, बाय बाय।